कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके इंग्लिश विषय के पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, और साथ ही आपका टाइम यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपके जो इंग्लिश का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो आपका इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू ठीक है एक्सिस्टेंस। तो आपका ए आता है इन 1955, बी आता है इन 1965 और सी आता है इन 1945 और डी आता है इन 1975। तो जो क्वेश्चन पहला दिया गया व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इन 1955। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं आ एडजेक्टिव ऑफ पेन इज। पेन का आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो आपका आता है पेनफुल और बी आता है पेनफुल और सी आता है पेनफुल्ली और डी आता है पेनेड। तो आपका जो क्वेश्चन 2 दिया गया आ एडजेक्टिव ऑफ पेन इज, पेन का जो आपका एडजेक्टिव रहेगा वो आपका पेनफुल हो जाएगा, बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन तीसरा आता है एडस्टर बाज नकुल्स। तो आपका ये आता है रियल ब्रदर, बी आता है हाल्फ ब्रदर, सी आता है कजन ब्रदर और डी आता है डेड ब्रदर। तो एडस्टर बाज नकुल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाल्फ ब्रदर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो आपका यह था नियर हॉस्पिटल, भी था स्कूल गेट और सी था मार्केट स्क्वायर और सी था नॉन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन चौथा दिया गया है आपका वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मार्केट स्क्वायर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस। तो आपका यह था रास्कल और बी था क्रुक और सी था विलियम और सी था ठीक है रेस्पेक्टेबल। तो क्वेश्चन जो 5 दिया गया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस, रोगस का आपको अपोजिट लिखना है। तो इसका आंसर आपका रेस्पेक्टेबल हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं फाइल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है अपोजिट वर्ड ऑफ बॉयज, बॉय का आपको अपोजिट लिखना है। तो इसका आंसर आपका गर्ल हो जाएगा, ठीक है, GIRL। फिर साथ में आता है द डॉट डॉट प्रेजेंटेड हिम अ गेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो आपका यहाँ पर 7वें का आंसर रहेगा द गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड स्मिथ, GOLDSMITH, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वें का आंसर। फिर 8वां आता वन हु सेव्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो 8वें का आंसर रहेगा वन हु सेव्स अदर इज कॉल्ड आ सेवियर, ठीक है, SAVIOUR। फिर 9वां आता डॉट डॉट इज अ फेमस डांस ऑफ हिल्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका भगोरिया, ठीक है, BHAGORIA, ठीक है, भगोरिया आपका 9वें का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता द एनासोम ऑफ ओबे इज, ओबे का आपको एनासोम लिखना है। तो इसका आंसर डिसोबे हो जाएगा, DIS, ठीक है, OBEY, ठीक है। इस तरह से आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 आता व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर आपका 12वां आता व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफर्स्ड टू रिटर्न। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, द विलेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेनेड। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो इसका आंसर आपका रहेगा द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय।
फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बून। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी वाज बून ऑन जुलाई 1, 1961 इन करनाल हरियाणा। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 15वां आपका यहाँ पर आता है जिसमें आपको इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ए और बी को। तो चलिए हम ए और बी के आंसर देख लेते हैं। तो ए वाले का आंसर रहेगा आपका यूज क्लोराइन टेबलेट्स टू परफी वाटर, और बी वाले का आंसर रहेगा बी सोडे प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, इस तरह से आपको ए और बी के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ फिनिश। फिनिश का आपको रेमिंग वर्ड लिखना है, तो फिनिश का आपका डिश हो जाएगा। ठीक है, DISH। ठीक है, फिनिश का आपका डिश रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो क्वेश्चन 17 आता है व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष मेंशन एट लेटेस्ट फोर लिस्ट फोर। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपका काफ़ी लॉन्ग रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें का आंसर। ठीक है, द यक्ष आस्केड सेवरल से लेकर आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 18वां भाट डू द। ठीक है, भाट है डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। तो आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द पोएम द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप एंड रेस्ट क्वालिटी थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, पूरा आपको देम अब तक याद कर लेना है। फिर आपका 19वां आता है डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन से लेकर आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। फिर आपका आता 21वां राइट एंड एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू। ठीक है, सैंक्शन यू आर स्कॉलरशिप। तो चलिए हम यहाँ पे 21वें क्वेश्चन का जो है इसमें आपका स्कॉलरशिप पर पहले आपका 20वां प्रश्न रह गया। ठीक है, डिड नकुल पे हीड टू द बॉयज। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। नो नकुल डिड नॉट पे हीड टू द बॉन्डिंग से लेकर आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वें क्वेश्चन में आपको स्कॉलरशिप पर एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को। तो चलिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से पूरी आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता में कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड्स, तो इनको आपको जोड़कर लिखना है। ठीक है, बैकवर्ड टूथ प्लस ब्रश 4 प्लस हेड, इनको आपको जोड़कर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बैकवर्ड का आप ब्लैक बोर्ड का हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, और टूथ प्लस ब्रश का हो जाएगा टूथ ब्रश, और 4 प्लस हेड का हो जाएगा 4 हेड। इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 से 26 तक आते हैं। तो क्वेश्चन 23 आता है राइट वन स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक से आपको एक पोएम लिखनी है जो भी आपको याद हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी पोएम यहाँ पर दी गई है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ये आपकी पोएम रहेगी। अब क्वेश्चन आपके 24 में आता व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शॉटेड चिपको। तो चलिए 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, व्हेन द विलेजर्स से लेकर आपको इमीडिएटली तक याद कर लेना है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है। तो 25वां क्वेश्चन देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो बनारस इज एन एक्सीडेंट सिटी। ठीक है, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है। इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर इज बनारस। ठीक है, सिचुएटेड, और दूसरा था व्हाट डिड माली बी याजी। ठीक है, इता विलेज इन बनारस, और तीसरा था व्हाट डिड माल बी याजी डू फॉर दिस, और चौथा था व्हाट डू पिलग्रिम्स विजिट बनारस, और 5वां था हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स ऑफ बनारस अपेयर। ठीक है, तो चलिए आपके 5 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, और फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर और 5वें क्वेश्चन का आंसर।
तो आपके यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो आपको माई फैमिली पर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका माई फैमिली पर पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका माई फैमिली इज अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, यहाँ से लेकर आपको सिस्टम तक पूरा पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।